इस वक्त मैं तहसील पौनी के कोठिया क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको बता दूं कि दुर्गा माता जी का मंदिर है और यहाँ पर हर साल जो है वो रामनवमी के उपलक्ष्य पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। तमाम गांव वालों का यहाँ पर सहयोग रहता है। आयोजनकर्ताओं के साथ बातचीत करूंगा क्योंकि कितना लोगों का सहयोग रहता है। और कल बताया जा रहा है कि जो पहले यहाँ पर मूर्ति थी, कई वर्ष पुरानी थी, वो मूर्ति जो है वो खंडित भी हो गई थी। उनका विसर्जन जो है वो चिनाब दरिया में किया और उनकी जगह पर नई मूर्ति का निर्माण कार्य किया गया है। पूरी जानकारी बताना। बिल्कुल राम जी, शुक्रिया। और ये लगभग जो हमारा लंगर है 25-30 साल से लगातार चल रहा है और 2 लंगर यहाँ साल के होते हैं। और अब ये जो हमारी मूर्ति थी ये थोड़ी खंडित हो चुकी थी, तो अब हम पूरे गांव वासियों ने बैठ के सोचा कि हम प्रयास किया कि हम नई मूर्ति का जहाँ पर निर्माण करेंगे। और अभी हमने 8 दिन लगातार इसका जो है वो ये मूर्ति का जो अंदर पूजा पाठ आराधना पूरी की। और उसके बाद फिर कल जो है हमने उसका विसर्जन किया। और आज जो बड़ा भंडारा, आज तो एक बड़ा दिन भी है और इसलिए हमने आज बड़ा जो जग का आयोजन किया। मैं देख रहा हूँ आजकल जी नई पीढ़ी है वो यहाँ पर विशेष तौर पर जो है वो योगदान दे रही है। कितना मुश्किल होता है आज के युग में जो नई पीढ़ी को इन धार्मिक कामों में लाना? बिल्कुल राम जी, जो हमारा जहाँ का जो सिस्टम, गांव का सिस्टम है, जहाँ पर जितने भी हमारे यूथ और जितने भी कार्यकर्ता हैं जहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और लगभग 8 दिन का जहाँ कार्यक्रम रहा और 8 दिन जहाँ के युवा जहाँ ही रहे। और आज भी देखो आप, लगभग हमारे कार्यकर्ता जहाँ पर हमें किसी की लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। और पूरा काम जो है जहाँ खाना वगैरह बनाते हैं ये यहाँ पर लोकल लोग बनाते हैं। बिल्कुल लोकल बनाते हैं और फ्री सेवा होती है। यहाँ पर कोई पैसों वाला काम नहीं होता, फ्री में सभी अपना अपना जो है योगदान देते हैं। और भगवान के प्रति आस्था है, उसका करना चाहिए। बिल्कुल देखो, माता रानी की जितने भी जहाँ से अपने मन से जितने भी जहाँ सेवा की है तो उसका माता रानी जरूर फल दिया है। और आगे भी हम यही सभी से अपील करते हैं जितने हमारे युवा हैं जहाँ के, कि माता रानी को जहाँ से आप पूरा तन मन धन से अगर आप संजोग देंगे तो माता रानी जो अवश्य आपके कार्य जो है आप पूर्ण करेंगी। और आने वाले जो हमारा यूथ है और साथ में जो मंदिरों में जो बड़ा कार्य हमारे जो नया यूथ है बड़ा कम आता है, तो इसी के बहाने हमारे जितने भी और भी संगठन के कार्य होते हैं हम जहाँ मंदिर में ही करते हैं, ताकि हमारे जो नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं वो प्रेरित हों और मंदिर में आकर ही हम जहाँ पर सुबह शाम जितना भी हो सकता है जितनी पूजा पाठ हम करें, ताकि हमें देख के और हमारे बच्चों को साथ में लाएं, ताकि हमारे बच्चों को प्रेरित हों। और जितने हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सभी अपने तन मन से जहाँ से सुबह से लगे थे और अभी तक कार्य में लगे। जब तक हमारा काम पूरा संपन्न नहीं होगा तब तक जहाँ से कोई भी यूथ जहाँ कोई भी बच्चा यहाँ से नहीं हिलता है। जी। और माता रानी की इतनी दया रही कि कितनी भी आपदा आई हमारे आगे पीछे। और जहाँ पर पहले कोरोना आया, कोरोना में भी हमारा जो एरिया था बिल्कुल सेफ रहा। और अभी जो बड़ी आपदा देखो आपने कि कितनी बड़ी नुकसान हुआ, कितनी बड़ी आपदाएं आई, लेकिन हमारा एरिया में बिल्कुल माता रानी ने कुछ नहीं होने दिया। तो हम सभी से अपील करते हैं कि अपने मंदिरों के साथ सभी जुड़े रहें। और जैसे हम योगदान देते हैं हमारे गांववासी पूरे, मैं सभी का फिर से शुक्रिया करता हूं कि अपना समय निकाल के, जो भी अगर आज तो एक्चुअली छुट्टी थी, अगर छुट्टी भी नहीं होती तो फिर भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो एम्प्लॉय लोग भी हैं, तो वो भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। और ये भंडारा जो है वो मैं आपको बता दूं कि कोठिया क्षेत्र में यहाँ पर भोले बाबा का विशेष स्थान है। यहाँ से होकर जो है वो तमाम श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं। तमाम यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं, जो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता रानी का प्रसाद पाकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए राशि न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।